नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 683वीं कड़ी 683rd एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज ऋतवाणी और आप स्पष्टीकरण का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। लीजिए सुनिए। उत्तरकाशी के विषय में मेरे अनुभव संक्षेप में इस प्रकार हैं। ये हिमालय की घाटी में बसा हुआ छोटा सा नगर है जिसको चारों ओर ऊंचे पहाड़ घेरे हुए हैं। पास में पास में पथरीले पहाड़ पर कलकल नाद करती हुई भागीरथी नदी है। करीब 3,000 के आसपास जिसकी आबादी होगी, जिसमें मुख्यतः साधु लोग, उनके अनुयायी तथा नौकर चाकर आदि हैं। ये विभिन्न संप्रदायों, अखाड़ों वगैरह के हैं, जिनके अपने अपने रंग ढंग के अलग अलग आश्रम बने हुए हैं। यात्रियों एवं आगंतुकों के ठहरने के लिए अनेक धर्मशालाएं बनी हुई हैं। गंगोत्री यहाँ से करीब 57 मील दूर है। वहाँ जाने के लिए यात्रियों के लिए केवल यही जगह रात्रि के विश्राम स्थान का भी काम देती है। गंगा का उद्गम स्थान गौमुख गंगोत्री से भी 14 मील दूर है। गौमुख के पीछे बर्फ की एक चट्टान है जिससे गंगा में पानी आता है। यहाँ का, विशेषकर हर्षल का प्राकृतिक दृश्य, जो यहाँ से 7 मील के फासले पर स्थित है, बड़ा ही मनोरम है। पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात होने के कारण शायद लोगों की मान्यता रही होगी कि यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा और विशिष्ट साधु लोगों का निवास होगा। लेकिन मुझे यहाँ बड़ी निराशा हुई। साधुओं एवं वैरागी समुदाय के विभिन्न झुंड के झुंड देखे, पर उनमें से एक भी ऐसा न मिला जो वास्तविक अर्थ में ईश्वर प्राप्ति का सच्चा जिज्ञासु हो। हालांकि सबके सब उद्घोषित साधु संतों का विख्यात गणवेश गेरुआ बाना पहने हुए थे। करीब करीब सभी आसन एवं प्राणायाम की विकट कसरतों में अपनी पूरी ताकत और तेजी के साथ रत थे और अपनी इन असाधारण उपलब्धियों पर फूले नहीं समा रहे थे। इन सारे शारीरिक परिश्रम के अतिरिक्त वे बहुत सा समय ध्यान, भक्ति आदि साधनाओं में लगा रहे थे, और वो भी पूर्णतया शारीरिक ही था। ऐसों के द्वारा ईश्वर की पहचान तो बिल्कुल असंभव थी। साक्षात्कार के शाब्दिक अर्थ के अलावा उन्हें उससे कोई लेन देन नहीं था, और उनकी समझ से ये कोसों दूर था। ध्यान का अर्थ उनकी समझ में मस्तिष्क की अलसाई सी अवस्था है, और समाधि, जिसके पीछे वो पागल हो रहे थे, उनकी समझ से एक प्रकार की शारीरिक इंद्रिय शून्यता मात्र थी। कहने का तात्पर्य यह है कि वे लगभग सभी ईश्वरीय मार्ग के पथिक होने के बजाय व्यवहारिक क्रियात्मक रूप में अपने अहम के पीछे दौड़ लगाने वाले बने हुए थे। राजयोग की सारतत्व रूप प्राणाहुति का तो उन्होंने नाम तक नहीं सुना था, और ना उसके विषय में वो एक भी शब्द सुनने को तैयार थे। समझने और अनुभव कर देखने की तो बात ही कहाँ, क्योंकि उससे तो उनके अहंकार में और स्वाभिमान में बड़ा भारी धक्का पहुंचता। ये थे उस स्थान के अनेक आश्चर्य, और थे और थे भी इतनी बहुतायत में कि एक आदमी की दो आंखों से पूरा तो देखना ही असंभव था। क्या ही अच्छा होता कि यदि ये लोग वस्तुओं को देखने के बदले उसको देखते जिसके देख लेने से सब कुछ अपने आप ही दिखाई पड़ने लगता है। मुझे उस स्थान के मनोरम सौंदर्य में कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि मैं अत्यंत अनंत के निर्जन वीरान को देख चुका हूँ, जो मेरे लिए ताजगी भरी हरियाली की रूह से भी कहीं अधिक है, जिसकी मुझे आदत पड़ी हुई है। वह मेरे दिल के घावों को ठंडक का काम देता है, परंतु ये खुशी देने वाले घाव उन्हीं के लिए हैं जो प्यार के
दर्द की टीसन के शिकार हों। मन की चंचलता हमारे जीवन का अंग बन गई है, क्योंकि हमने मन को उसी रास्ते पर चलाया है। जब हम सृष्टि में पहली बार अवतरित हुए थे, तब ऐसी बात नहीं थी। चारों ओर के वातावरण, परिस्थितियां तथा हमारी आदतों ने सभी ने अपना अपना प्रभाव डाला, और फलस्वरूप हम पूरी तरह से बिगड़ गए। वास्तव में इस सारी स्थिति के लिए केवल हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। इसलिए अब उसे फिर से सही रास्ते पर लाना हमारा ही काम है। इसी काम के लिए हम ध्यान करते हैं, ताकि मन की चंचलता तथा भटकने की आदत दूर हो जाए। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मेरे यहाँ तरीका है। मैंने आपके व्यक्तिगत मन की दिशा को ऊपर की तरफ, यानी ईश्वर की तरफ कर दिया है। इसका अंदाज मुमकिन है आपको कभी अचानक लग जावे, या ध्यान में, या किसी अन्य समय पता चल सके। ईश्वर ही केवल जानता है कि मैं आपके लिए क्या क्या योजना बना रहा हूँ। ईश्वर करे, जब आप मेरे पास दूसरी बार आवें, तब इस हद तक तैयार मिले कि मैं अपना और आपका ताल्लुक कुछ ज्यादा गहरा और मजबूत बना सकूं। और मैं आपको इसलिए तैयार कर रहा हूं, ताकि कृपा के भंडार से आपका संबंध जोड़ सकूं। अपने पूरे आध्यात्मिक जीवन में मैंने एक क्षण भर के लिए भी ये कभी नहीं सोचा कि किसी भी अर्थ में मेरे सदगुरु का अपार आध्यात्मिक खजाना मेरा नहीं है। उसी तरह जैसे एक बच्चा हमेशा अपने पिता की संपत्ति को बिल्कुल अपनी ही समझता है, वो पूरी पूरी मुझे प्राप्त हुई, और मैं भी उसे अपने सहयोगियों में बांटने में जरा सी भी कंजूसी नहीं बरतता। कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब कोई स्वयं उसे अपनाने की कोशिश ही नहीं करता। वास्तव में कोई भी उसके पीछे पड़े भी क्यों वास्तव में कोई उसके पीछे पड़े भी क्यों, जब वो देखता है कि उसी वजह से बिल्कुल गरीब हो गया हूं। जिज्ञासु साधक उसी जगह जाएगा जहां उसे आध्यात्मिकता भरपूर परिमाण में मिल सके, पर मैं उससे भी बिल्कुल रिक्त हो जाने के कारण उस दृष्टि से उनके लिए सर्वथा निरर्थक हो गया हूं। अब मुझ में कौन सी ऐसी चीज बची है जो दूसरों को आकर्षित कर सके। संभव है मेरा उनके प्रति प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है, पर वह भी दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसका सभी रंग बिरंगापन एक ही में विलीन हो चुका है और भेद मिट चुके हैं। इसके अतिरिक्त शायद उनका विश्वास उन्हें मेरे हृदय के अंतस्तल में इसकी उपस्थिति का चिन्ह बता सकता है। ये तो स्पष्ट है कि अस्तित्व की चेतना से ईश्वर का ध्यान भी आ सकता है, परंतु जब मेरा अस्तित्व ही मिटकर अनस्तित्व रह गया हो, तो समस्या कैसे सुलझे। ऐसी मिटी हुई स्थिति वाले को तो वही अपनी चेतना में ला सकता है जो अनअस्तित्व का वास्तविक प्रेमी और सच्चा जिज्ञासु हो। उस हालत में अपने को बिल्कुल खाली एवं शून्य बनाने के लिए धीरे धीरे वो सभी कुछ छोड़ता चला जाएगा। अनस्तित्व की चरमावस्था ही अंतिम अवस्था है, जिसे भूमा कहते हैं। परंतु ऐसी अस्तित्वहीन अवस्था का समझना तक संभव नहीं है। इसलिए गुणों की विभिन्नता का उसमें समावेश किया जाता है। मानव स्वभावतः भौतिकता की ओर झुकता है, इसलिए वह उसे भी अपने स्तर तक खींच लाता है। कहा भी है कि प्रेम सजातीय से किया जा सकता है। गुरु उसी के सदृश मानव जाति का होने से मानव रूपधारी ईश्वर माना जाता है। फलतः वह चरम सत्य से संबंधित शिष्य के विचार का लक्ष्य बन जाता है। सूर्य की किरणें सर्वत्र समानता से गिरती हैं, पर विभिन्न वस्तुओं पर उनके प्रभावों का अपने स्वभाव एवं क्षमता के अनुसार अलग अलग परिमाण में ग्रहण करती हैं। इसलिए
सूर्य की किरणों का सीधा असर लेने के लिए हमें भूमध्य रेखा का स्थान लेना होगा और उस प्रभाव को अपने में बनाए रखने के लिए हमेशा शुद्ध और स्वच्छ रहना भी अत्यंत आवश्यक है। आप कहते हैं कि आप में आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा प्रज्वलित हो रही है। मुझे विश्वास है कि बिल्कुल यही बात है। परंतु ज्वलन तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वह जिसमें आग दबी दबी सी सुलगती रहे और उसमें से गहरा धुआं निकलता रहे। दूसरी वह जिसमें कभी कभी चिंगारी निकलते हों। तीसरी वह प्रकाशमान लौ होती है जो किसी भी वस्तु का संपर्क होते ही उसे तुरंत जलाकर भस्म करने की क्षमता रखती है। पहले दो प्रकार की पहले दो प्रकार नमी और स्थूलता की वजह से होते हैं, जबकि अंतिम वायु में उपस्थित प्रज्वालक द्रव्य के संपर्क का फल है। ज्वलन में बादरूप आर्द्रता एवं स्थूलता जब आंतरिक उष्णता के असर से दूर हो जाती हैं, तब क्रिया वेग पूरे से आ जाती है। इन सब से भिन्न एक विद्युत की अग्नि भी है जो पहले दो दौरों से नहीं गुजरती और सीधे अंतिम पर पहुंचती है। इसमें न धुआं रहता है न भाप। यदि आप अपने भीतर ऐसी आग सुलगा सकें तो आपकी प्रगति जोर शोर से शुरू हो जाएगी। परंतु आपको अपने अंदर की नमी और स्थूलता से मुक्त होना पड़ेगा। वे कहाँ से आईं? ये प्रकृति की उन क्रियाओं का फल है जिनके द्वारा हम अपने मौजूदा शारीरिक रूप में उतरकर आए। आप सोचते होंगे कि मैं इस बारे में आपकी कुछ मदद कर सकूं, तो मेरी सेवाएं आपके लिए हाजिर हैं। परंतु यदि आप में से कोई अपनी आदतें सुधारने का कष्ट नहीं उठाना चाहते, तो भले ही वे ना आए, परंतु उन्हें भी अपने भीतर कम से कम एक गहरी तड़प पैदा करने की तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी, ताकि लक्ष्य प्राप्ति के सही साधन उन्हें प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज का पाठन हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे अगले अंक में पढ़ेंगे। आप सब लोग इन खतों को और ऋतुवाणी को सुनने के लिए अपने बहुमूल्य समय से बहुत समय निकालते हैं। उसके लिए मैं आपका हृदय से कृतज्ञ और आभारी हूँ। धन्यवाद।